अफगानिस्तान में माशी बहरान इंतहा को छू रहा है, जिसकी वजह से अवाम मुश्किलात में है। इन तमाम इशूज़ पर बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्ज़ियाकार हारून रशीद साहब ने, और इसके अलावा अली मुस्तफ़ा जो कि प्रेजेंटर हैं TRT वर्ल्ड के, इस वक्त काबुल में मौजूद है, वो भी हमारे साथ मौजूद है। अली मुस्तफ़ा, पहले आप बताइएगा कि तमाम पिछले 2 दिनों से ये बातें हो रही थी कि आज जुमे की नमाज के बाद तालिबान अपनी हुकूमत का ऐलान कर देंगे, फिर अब बताया जा रहा है कि नेक्स्ट वीक तक मौखर कर दिया गया है ये ऐलान। वजह क्या बनी है इसकी? अभी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है हमारे पास कि पंजशीर का जो डिस्ट्रिक्ट था, जो पंजशीर प्रोविंस है, उसको तालिबान ने फुली ले लिया है। तालिबान इज नाउ इन कंट्रोल ऑफ ऑल ऑफ अफगानिस्तान। द पंजशीर वैली हैज फॉलन। ये भी कोई तकरीबन 3 मिनट पहले मेरे पास ये ब्रेकिंग न्यूज आई है। तो अब इसके बाद क्या सूरत हाल होती है, शायद इसका ही इंतजार था तालिबान की लीडरशिप को। बिफोर अनाउंसिंग अ गवर्नमेंट, इंटरनल प्रेशर्स तो चल रहे थे, लेकिन उनका एक मकसद पूरा हो गया है। एक उनकी जो डिस्ट्रैक्शन थी वो हट चुकी है। पंजशीर वैली हैज फॉलन टू द तालिबान। नो वर्ड येट ऑन अमरुल्लाह सालेह और अहमद मसूद येट। जी सलमान। अली, ये भी बताइएगा, क्योंकि पिछले 2 दिन से तालिबान की जानिब से कहा जा रहा था कि हम अब एग्रेशन की तरफ जाएंगे पंजशीर हासिल करने के लिए, और कह रहे थे कि जानी नुकसान हो रहा है वहाँ पे। जो मुजाहिमती फोर्सेस है उनका, मुजाहिमती फोर्सेस की जानिब से ये कहा जा रहा था कि तालिबान का जानी नुकसान हो रहा है। तो क्या ये जो आप कह रहे हैं कि पंजशीर अब टेक ओवर कर लिया है तालिबान ने, ये लड़ाई के बाद हुआ है या क्या डिटेल्स हैं इसकी? बहुत, यानी एब्सोल्युटली लड़ाई के बाद हुआ। ये परवान के एरिया में जो गेटवे है टू पंजशीर, उधर ये लड़ाई हो रही थी। उसके बाद आज दोपहर तकरीबन 12 बजे तक हमें रिपोर्ट्स आई कि तालिबान हैव रीच्ड द फ्रंट लाइंस, और अब ये रिपोर्ट आ रही है 8 घंटे बाद तालिबान ने हुए, और दूसरी तरफ भी कैजुअल्टीज की। लेकिन अब पता लगेगा अंदर जाके, जब मीडिया अंदर होगा कि क्या सूरत हाल है। उसके अलावा अमरुल्लाह सालेह किधर गए और अहमद मसूद का क्या हुआ। राइट, आप कह रहे हैं कि ये डिटेल्स अब तक सामने नहीं आई है, बट आप कह रहे हैं कि पंजशीर जो है अब वो भी तालिबान के कंट्रोल में है। हारून रशीद साहब, एक वजह तो अली मुस्तफ़ा ने बताई कि ये हो सकती है, मुमकिन तौर पे वो चाहते थे कि पंजशीर का मामला पहले हल हो जाए, पंजशीर भी उनके कंट्रोल में आ जाए। इसके अलावा आपको क्या लगता है कि क्या डिफिकल्टीज आ रही है इस वक्त हुकूमत का ऐलान करने में? क्या ऑल इंक्लूसिव हुकूमत बनाने का जो मामला है वो आपको लगता है ताखिर की वजह है? देखें, मेरा ख्याल है पंजशीर इतना मसला नहीं था। अगर होता तो जैसे कि तालिबान ने बाज़ाब्ता तौर पर पहले भी ऐलान किया था कि अमरीकी फोर्सेस के जाने के बाद 31 अगस्त के बाद वो नई हुकूमत का ऐलान करेंगे, तो इसी तरह वो इसका भी कह सकते थे कि पूरे अफगानिस्तान का कंट्रोल आ जाने के बाद वो ये हुकूमत का ऐलान करते। लेकिन हुकूमत साजी के बारे में हमारी भी जो काबुल में और दोहा में तालिबान रहनुमाओं से बात हुई है, वो कोई वक्त देने को अभी भी तैयार नहीं है। उनका यही कहना है कि उनकी कोशिश है कि जल्द अज जल्द ये अमल मुकम्मल कर लिया जाए, लेकिन जो ताख़ीर हो रही है वो यकीनन अब कुछ आईब्रोज रेस करेगी कि इसकी वजूहात क्या हैं। लगता ये है कि एक्सटर्नल फैक्टर्स की बजाय इंटरनल तालिबान के अंदर फैक्टर्स ज़्यादा इसके लिए इसकी वजह हो सकते हैं। एक तो ये है कि जो इनकी रहबरी शूरा थी वो कंदहार में 3 दिन तक बैठी रही हिब्बतुल्लाह साहब की सरबराही में, और उन्होंने फैसले किए, वो ख़त्म हो चुकी है। उसके बाद भी 2 दिन गुजर गए, लेकिन अभी तक हुकूमत के जो वज़रा हैं या जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में कोई फ़ैसला नहीं हुआ है। तो लगता यही है कि इंटरनल डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हैं कि किस तरह की हुकूमत होगी, कौन सी वजारत किसको मिलेगी, फिर जो पॉलिसियाँ होंगी वो चूँकि इन लोगों ने जिनको ये वजारतें दी जाएंगी उन्होंने उसका दिफा करना होगा, तो उस पर भी वो क्या मुत्तफिक हैं या नहीं हैं। तो बहुत से मसाइल हैं लोगों की, जैसे आपने कहा मुश्किलात दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, और अगर ये जल्दी 1-2 रोज़ में ऐलान ना हुआ तो लगता है कि फिर तालिबान के लिए जो एक इंटरनल, जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि इक़्तिसादी जो मसाइल हैं वो बढ़ रहे हैं, लोगों में गम गुस्सा पहले भी था। काबुल जैसे शहरी इलाकों में उनके तालिबान के कंट्रोल पर कोई ज़्यादा खुश नहीं थे। मुश्किलात उनकी बड़ी हैं। आप इसका हिसाब लगाएं कि अगर एक दिहाड़ीदार मजदूर है जो कि पिछले 15-20 दिन से कोई उसकी दिहाड़ी नहीं लगी, तो वो घर का खर्च कैसे चलाएगा, वो रोटी कैसे अपने बच्चों के पेट कैसे भरेगा। तो ये सारी चीज़ें मिल के
तालिबान के अगेंस्ट जा रही हैं तो कोशिश उनकी यकीनन जल्दी करने की होगी, लेकिन इंटरनल डिफरेंसेस लगता है कि काफ़ी सीरियस होती जा रही हैं। ये भी बताइएगा हारून साहब कि इस हवाले से भी मुतज़ाद खबरें भी सामने आ रही हैं, ओपिनियंस भी सामने आ रहे हैं कि क्या जब ऑल इंक्लूसिव हुकूमत की बात की जाती है तो इसका मतलब तालिबान ये ले रहे हैं कि तमाम जो एथनिसिटीज़ हैं उनको तो शामिल किया जाएगा, लेकिन एक तर्जुमान ने यह भी कहा कि 20 साल जो हुकूमत में रहे अफगानिस्तान की माजी में, पिछले 20 साल में उनको शामिल नहीं किया जाएगा। लेकिन फिर इतलात ये भी है कि शायद हामिद कारजाई और अब्दुल्ला को भी शामिल किया जाएगा। इस हवाले से कोई फैसला हुआ है तालिबान में अब तक? देखिए, हमारी मैं भी 2-4 दिन पहले काबुल में ही था और तालिबान जो रहनुमाओं से हमारी बात हुई, तो वो कहते हैं कि 20 साल जिन लोगों के खिलाफ हम लड़े, जिनकी करप्शन के खिलाफ लड़े, जिनके तरीके हुक्मरानी के खिलाफ हम लड़े, उन लोगों को अगर हम फिर दोबारा इसमें शामिल कर लें तो फिर इस सारे स्ट्रगल की वजह क्या थी, इसको जारी रखने का मकसद क्या था, इस लड़ने का मकसद क्या था। तो वो काफ़ी क्लियर हैं कि जो ऑल इंक्लूसिव से उनकी मुराद है वो ये है कि तालिबान के अंदर ही अगर कोई ताजिक है, कोई उज़्बेक है, कोई हज़ारा है, तो उनको वो सामने लेके आएंगे, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको आगे लेके आएंगे। लेकिन ख़वातीन के बारे में स्तानिकज़ई साहब का, आपने अब्बास स्तानिकज़ई का इंटरव्यू भी सुना होगा, उन्होंने 2 दिन पहले यही कहा कि कोई टॉप लेवल उनको पोजीशनें नहीं दी जा रही, उनको सेकेंडरी लेवल या कहीं लो लेवल में उनको ज़रूर एडजस्ट किया जाएगा, लेकिन उसमें नहीं लेके आ रहे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो उनके लिए मुश्किलात हैं, और लेकिन जो बाहर जो तासुर दिया जा रहा है कि शायद ऑल इंक्लूसिव से मुराद ये है कि हिकमत यार या अब्दुल्ला या इन लोगों को शामिल किया जाएगा। मेरा नहीं ख्याल कि उन लोगों को तालिबान अपने इस नए सेटअप में शामिल करने का कहीं दूर भी ख्याल उनके जहन में है। राइट। हारून साहब, जब 1996 में तालिबान आए थे तो उस वक्त जो सबसे बड़ा उनके सामने एक चैलेंज था वो इंटरनल सिक्योरिटी का था, लेकिन आज अफगानिस्तान के हालात बदल चुके हैं, खासतौर पे जो माशी हालात बदले हैं उसमें डिपेंडेंसी, इन्हिसार फॉरेन एड पे काफ़ी ज़्यादा रहा था। और अब हम देख रहे हैं कि रिकग्निशन से पहले चाहे वो एड वर्ल्ड बैंक की हो, IMF की हो, अमेरिका से जो एड आ रही थी वो तमाम तर रोक दी गई है। तो ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तालिबान के लिए कि अगर उन्होंने हुकूमत चलानी है, माशी मसाइल को दूर करना है, तो रिकग्निशन मिले जिसके बाद उनकी ये एड और फंडिंग जारी हो। ऐसा नहीं हुआ तो फिर क्या हालात आप देख रहे हैं अफगानिस्तान के? जी, मेरा ख्याल में आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि हर गुजरते मिनट के साथ, मैं तो कहूँगा घंटा और दिन तो छोड़े, हर मिनट के साथ अफगानिस्तान की मुश्किलात डबल ट्रिपल हो रही हैं और उसमें कई गुना इजाफा हो रहा है। और जूं ये ताख़ीर होती जाएगी, ये सारे मसाइल जो हैं बड़ी बैलून शक्ल इख्तियार करके एक ज़्यादा बड़े और खौफनाक अंदाज में सामने आ सकती हैं। तो कोशिश यही, अब जैसे हम तोरखम से गुजरे तो ट्रेड तो हो रही है, लेकिन हमें बताया गया कि तालिबान जो पहले गुमराह या टैक्स लिया करते थे, गुजरते हुए टैक्सों पर जो पिछली हुकूमत लेती थी, वो सिलसिला भी बंद हुआ है। तो गवर्नमेंट की इनकम जनरेशन भी बंद हुई है इस वक्त। सारे अक्सर दफातर बंद हैं, पासपोर्ट के, ID कार्ड्स के, ये सारी चीज़ें जो हैं वो बंद हैं। टैक्सेस का सिस्टम बिल्कुल मफलूज हुआ है। तो अब ऐसे में इनके पास क्या इतने पैसे हैं कि अब ये 1 तारीख भी आ गई है, अब मुलाजमीन की तनख्वाहें भी इनको देनी होंगी, तो इनके पास इतना पैसा है, चलें इस महीने तो वो कुछ करके दे देंगे, लेकिन क्या अगले महीने वो दे पाएंगे? और उसके लिए वर्ल्ड बैंक, IMF उन्होंने ऑलरेडी इमदाद बंद की हुई है, और वो सारे अमेरिका भी यही कह रहा है कि जब तक आप हकूक़ इंसानी और ख़वातीन के हकूक़ की यकीन दहानी नहीं कराएंगे और जो नया सेटअप है उसमें ये गारंटीज़ नहीं उनको नज़र आएंगी, उस वक्त तक ये इमदाद मिलने का इनको कोई इम्कान भी नहीं है। लेकिन एक उम्मीद ये है कि शायद जो मुसलमान ममालिक हैं, जैसे आज भी मुत्तहिदा अरब अमारात का एक तैयारा जो है वो अद्वियात और दीगर जो इमदादी सामान है वो लेकर काबुल पहुंचा है, तुर्की शायद कुछ मदद कर दे, पाकिस्तान किसी हद तक कुछ मदद कर दे, हालांकि पाकिस्तान के अपने मसाइल काफ़ी ज़्यादा हैं। तो ये मुल्क मिल के कुछ, या चीन जैसे कह रहा है कि सफारत खाना उसने ऐलान किया है कि वो खुला रखेगा, शायद अगर कुछ वो पैसे दे दे तो शायद इनका काम चल जाए, लेकिन ये भी बड़े थोड़े अरसे के लिए होगा। तवील मुद्दत के लिए उनको अपनी पॉलिसीज़ इंटरनेशनल रिकग्निशन के लिए सामने जल्द अज जल्द लानी होंगी। और हारून साहब, एक तरफ तो तालिबान जिन कुव्वतों के खिलाफ 20 साल तक लड़ा है, अब उन्हीं से एड का मुतालबा करना या एड मांगना कि हमें मुल्क चलाना है, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन दूसरी तरफ आलमी दुनिया भी ये देख रही होगी ना कि अगर एड नहीं दी गई तो जो गैर यकीनी की सूरत हाल है वो शायद मजीद जराइम को जन्म दे, दहशतगर्द तंजीमों को जन्म दे, जो कि पूरी दुनिया के लिए खतरा हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन अगर जो अनासिर या इंटरनेशनल फोर्सेस
नहीं चाहती कि तालिबान की हुकूमत कामयाब हो, जो अपने पुराने ज़ख्म नहीं भुलाना चाहती, उनके लिए ये एक आइडियल सिचुएशन क्रिएट हो सकती है कि तालिबान को इस नहज तक इतने दबाव में लाया जाए, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के एतबार से या जो इकनॉमिक सिचुएशन की वजह से इतने दबाव में आए कि वो हुकूमत चला ही ना पाएँ, ख़ुद लोगों के अंदर उनके ख़िलाफ़ जज्बात पैदा हों। तो उनके लिए तो ये आइडियल सिचुएशन है। भारत आइडियली ये शायद चाहेगा कि इस तरह के हालात उसके लिए पैदा हों। जो उम्मीद थी कि शायद जो एंटी तालिबान फोर्सेस हैं इंटरनेशनल, उनके लिए एक उम्मीद थी कि शायद पंजशीर में अहमद मसूद कुछ ज़्यादा मज़ाहमत कर सकेंगे, उनको कोई टफ टाइम दे सकेंगे। ठीक है, जैसे कि अभी अली मुस्तफ़ा बता रहे थे कि नहीं हो पा रहा, तो मुश्किल लग रहा है ऐसा कि उन लोगों के लिए तो ये अच्छा ही होगा कि अगर तालिबान की हुकूमत ज्यादा और हारून साहब, अली से दोबारा हमारा राब्ता भी हो गया, वो हमारे साथ हैं। अली, जरा बताइएगा कि ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या है यहाँ पे? तो हम पढ़ रहे हैं कि जो माली हालात है, जो इकोनॉमिक कंडीशंस है वो अच्छी नहीं है, बट ऑन ग्राउंड क्या है? लंबी लंबी कतारें हैं बैंक्स के बाहर, लोग अपने घरों का सामान बेचने पर मजबूर हो गए हैं। जी, आज तो छुट्टी का दिन था, जुमे का दिन था, हम बिल्कुल साथ हैं अजीजी बैंक के, और वहां पे आज कोई भी लाइन नहीं थी, बिल्कुल सड़कें खामोश थी। लेकिन सिचुएशन आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ऐसे भी एरियाज हैं यहाँ पे काबुल में जहाँ पे लोगों के पास पैसे नहीं हैं। इसके बावजूद तालिबान ने जो सेंट्रल बैंक के गवर्नर लगाए वो मुल्ला इदरीस लगाए, उनका कोई बैकग्राउंड नहीं था बैंकिंग के अंदर, तो ये भी प्रेशर है यहाँ पे उन प्रोफेशनल्स के थ्रू जो तालिबान को सपोर्ट करते हैं कि प्रोफेशनल्स इंट्रोड्यूस किए जाएं, टेक्नोक्रेट्स इंट्रोड्यूस किए जाएं जो इकोनॉमी को, फाइनेंसेस को सही तरह चला सकें। लेकिन अभी तक ये बात वाज़ेह नहीं हुई, लेकिन शायद एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी आ रही है। जिस तरह हारून साहब कह रहे थे कि प्रेशर तो बहुत है अंदर से कि ऐसी इंक्लूसिव गवर्नमेंट ना हो जिसके अंदर जो पुराने रजीम के जो लोग थे या पुरानी डिस्पेंसेशन के जो लोग थे वो आए। अगर वो आएंगे तो फिर मसला हो जाएगा तालिबान के लिए अपने रैंक्स के अंदर, क्योंकि वो कहते हैं कि हम 20 साल हमने जंग लड़ी इन लोगों के साथ, हम इनके साथ क्यों बैठें। बहुत बहुत शुक्रिया।